हे हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आज दिव्य सोलगमर इस वक्त मेरे साथ मौजूद। हम सबके चहेते और बहुत ही कमाल के एक्टर विक्रांत सबसे पहले तो डबल कॉन्ग्रेचुलेशंस। घर पे भी एक गुड न्यूज़ है और बाहर भी ये डबल वाली न्यूज़ है। मतलब ट्रेलर आया है, पीपल आर लविंग द ट्रेलर। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा रिएक्शंस फीडबैक्स किस तरह के आ रहे हैं? थैंक यू। सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक यू फॉर योर वार्म वर्ड्स एंड विशेस। रिएक्शंस टू बी ऑनेस्ट, अब मैं जैसे कह रहा था कि 11 बजे ट्रेलर लॉन्च हुआ है, 11:30 बजे से इंटरव्यूज दे रहे हैं। अभी तक मैं जाके फोरम्स पे पढ़ नहीं पाया हूँ कि लोग क्या कह रहे हैं, बट इतना ज़रूर पता है, जैसे आपने बताया और भी जितने भी हमारे पत्रकार दोस्त हैं वो सब बता रहे हैं कि इट्स गुड सोफा। फिंगर्स क्रॉस, देखते हैं क्या होता है। जब मैंने पहली बार जब ट्रेलर देखा था तो रोल जो था, ये जनरली क्या होता है फिल्मों में, एक मेंटली काफ़ी डिस्टर्बिंग चैलेंजिंग रोल होता है। बट ये वाला मेंटली के साथ साथ ऑल्सो फिजिकली, बिकॉज आपका जो लुक है उसमें काफ़ी कुछ दिख रहा है। तो मुझे जानना है वो कि कितना फिजिकली टास्किंग था ये। सर ये बहुत टास्किंग था। टैक्सिंग टैक्सिंग बहुत ही ज़्यादा टैक्सिंग था। आप जानते हैं कि ये फिल्म विधु विनोद चोपड़ा जी की फिल्म है, तो यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ का सर कोई स्कोप ही नहीं है। इस हद तक कि जो आप मेरा लुक देख रहे हैं फिल्म में, वो मेकअप नहीं है। सर्टेन पोर्शंस इन द लेटर हाफ ऑफ द फिल्म जिनको हमें मैच करना था, वो लाइट चेंज की वजह से हमें थोड़ा मेकअप करना पड़ा है। आप कह सकते हैं कि 15% मेकअप है फिल्म में। तो उन्होंने मुझे शूट के पहले ही भेज दिया और मैंने खुद वॉलंटियर भी किया। मैंने कहा कि यूनिट निकल रही थी, यूनिट निकलने से एक हफ्ता पहले मैं चला गया था। तो जो मेरा घर था गांव में जाके मैं थोड़ा टाइम स्पेंड किया। तो सरसों का तेल लगा के मैं छत पे बैठ जाता था। एक हफ्ते से मैं बैठा हुआ था कि चलो देखते हैं कितना रंग चढ़ेगा। तो पहले ही दिन 3 घंटे के बाद चमड़ी निकलने लग गई प्याज की तरह। फिर बारिश हो गई, फिर 2 दिन खाली उधर ही रहे, फिर दोबारा क्योंकि निकल गया था जो भी रंग चढ़ा था। तो स्ट्रगल काफ़ी रही। फिर भाषा को लेके, क्योंकि वो भीड़ मुरैना चंबल का जो इलाका है, वहाँ की एक पर्टिकुलर बोली है, एक डायलेक्ट होता है। वैसे पूरे हिंदुस्तान में जैसे आप देखेंगे कि हर 15, 20, 30 किलोमीटर में एक ही डिस्ट्रिक्ट में भी भाषा बोली बदलती है। सो काफ़ी चैलेंजिंग था। इट वाज वेरी वेरी चैलेंजिंग, बट आई थिंक इट्स अ पार्ट ऑफ आवर जॉब एज एन एक्टर। वो फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, वो इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोर्स बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि आज जैसे कि हम जानते हैं कि पीपल हैव अ वेरी कीन आई, और जो सिनेमा लवर्स हैं हमारे तरह, तो वो चीज़ें पकड़ लेते हैं। तो यू वांट टू कीप इट एज ऑथेंटिक एज पॉसिबल, एंड स्पेशली व्हेन विधु विनोद चोपड़ा सर इज मेकिंग द फिल्म, इट हैज़ टू बी ऑथेंटिक। पता है, आपने ये जब कहा तो मुझे एक किस्सा नसीर साहब का किस्सा याद आ गया, जो उन्होंने बताया था जब वो मंथन फिल्म कर रहे थे। और वो भी फिल्म की शूटिंग के 1 वीक पहले गुजरात के गांव में पहुंच गए थे। स्टार्टेड स्टेइंग देयर जस्ट टू गेट दैट स्मेल जो चीज़ होती है अपने बॉडी में एंड द टोन थिंग। तो वो उस हिसाब से तो बहुत ज़रूरी होता है वो, क्योंकि जिस तरह की ज़िंदगी हम जीते हैं वो बहुत ही प्रोटेक्टेड और एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट रहता है। फिर चाहे वो आपका परिवार हो या चाहे फिर वो आपका बाहर का आपका सिस्टम हो। तो वो ऐसी कहानियाँ, ख़ासतौर पे 12th फेल जैसी कहानियों से आप किसी भी तरह की बेईमानी नहीं कर सकते हैं। आपको वो समय आपको निकालना पड़ेगा, वो प्रेप का टाइम आपको देना पड़ेगा। आप मानेंगे नहीं, इस फिल्म का प्रेप हमारा कम से कम 6 से 7 महीने का प्रेप रहा है। जो शूटिंग हमने की है 3 महीने के अंदर प्रेप किया हमने लगभग डबल द टाइम। तो ऐसी पर्सनालिटी है विधु सर की, और वो ऐसे ही काम करते आए हैं आजीवन। 45 सालों से वो फिल्में बना रहे हैं और वो ऐसे ही काम करते हैं। एंड आई थिंक ही इज ब्रॉट आउट द बेस्ट इन मी। And you are being part of his 45th year of Vidhu Vinod Chopra. ये इस चीज़ में आप कहीं काफ़ी टचवुड, आई विल से लकी हो टू वर्क विद सम ग्रेट डायरेक्टर्स। यू स्टार्ट हिंदी फिल्मों में भी अगेन विक्रमादित्य मोटवानी से आपने शुरुआत की थी, बहुत सारे कमाल के डायरेक्टरों के साथ के। बट विधु विनोद चोपड़ा इज लाइक पीपल हु लव सिनेमा कैन नॉट जस्ट, मतलब परिंदा। ही इज एन इंस्टीट्यूट इन हिमसेल्फ। तो जब कॉल आया था कैसा लगा था? और वो सारी फिल्में आई एम श्योर सारी फ्लैशबैक ऐसे आ गई होगी। यस सर, इनकी फिल्मों ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल मेरी लाइफ में प्ले किया है। ओके अभी जैसे जो इन्होंने 3 इडियट्स प्रोड्यूस की थी, वो
वो फिल्म ने जो कहा है वो ताउम्र मेरे साथ रहेगा। ओके, और मेरे जैसे हजारों लाखों करोड़ों लोग हैं अग्री। जो मुन्ना भाई में उन्होंने सीख दी है एंटरटेनमेंट के थ्रू, वो भी उन्होंने प्रोड्यूस की थी। आई मीन दीज आर प्राइसलेस मोमेंट्स। ये फिल्में 100 साल बाद भी देखी जाएंगी। और FTII पास आउट हैं, नेशनल अवार्ड विनर हैं, ऑस्कर विनर हैं, मतलब ऑस्कर नॉमिनेटेड एक्टर हैं, डायरेक्टर रहे हैं। एंड आई मीन कहाँ से ही शुरू करूँगा मैं, मतलब आई हैव बीन वेरी वेरी फॉर्चुनेट, वेरी लकी। जैसे विक्रम सर का आपने नाम लिया, तो विक्रमादित्य मोटवाने भी अब अगर मतलब ऐसे एनालॉजी नहीं है, बट विधु सर के असिस्टेंट थे संजय लीला बंसाली जी, और संजय लीला बंसाली के असिस्टेंट थे विक्रमादित्य मोटवाने। तो मेरे लिए तो बहुत सर्कल्स कंप्लीट हुए हैं जी। तो I've been very fortunate, so touch wood, like you said. That's what I said, पहले ही मैंने touch wood Thank you, sir. But which are your favorite films of Vidhu sir? जैसे उनकी एक फिल्म है खामोश, Oh, one of the best thrillers, I guess. one of the best thrillers of its time. और Starcast, Yeah. परिंदा, 1942 लव स्टोरी के गाने और उसका स्केल, मिशन कश्मीर की स्टोरी टेलिंग, उसका स्केल, उसकी कहानी, the films that he's produced, Three Idiots, लगे रहो मुन्ना भाई MBBS, PK, and Eklavya had a very very profound impact on me. It was like poetry on cellular. Yes. वो आज भी जब आपको वो ऊंट और वो हवेली और वो सन, वो जो एक कैनवस दिखता है, आपको पता चलता है कि उसके पीछे कितनी मेहनत गई है। And I got to work with that man. I think I'm really really fortunate. You know, तो रियल लाइफ में भी जो रीस्टार्ट इस फिल्म का जो मेन मुद्दा है, तो रियल लाइफ में भी ऑफ कोर्स वी ऑल गो थ्रू अप एंड डाउन एंड ये सब होता है, बट एक ऐसा रीस्टार्ट मोमेंट जो आपका लगा था तब कि यार यू नो दैट नाइट बिफोर दैट डे इज ऑलवेज द डार्केस्ट डे, वो कहते हैं, तो उस दिन लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन नेक्स्ट डे जब रीस्टार्ट होता है तब लगता है यार ये तो बहुत ईजी था, आई शुड हैव डन इट मच बैक। तो ऐसा कोई मोमेंट याद आता है? आई मीन विविडली बहुत मोमेंट्स ऐसे होते हैं। अभी अगर प्रोफेशनल करियर की बात करें तो जब मैंने कॉन्शियसली टीवी छोड़ा, एक अच्छा खासा एस्टैब्लिश्ड करियर छोड़ा, एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी छोड़ी, और जब मैंने कहा कि नहीं मैं सिनेमा में काम करना चाहता हूँ, तो वो एक रीस्टार्ट था मेरे लिए। क्योंकि रीस्टार्ट करते करते और कहीं ना कहीं एस्टैब्लिश होते होते मुझे 5 साल तो लग गए थे, 5-6 साल लग गए थे। वो एक है। बट आई थिंक हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कई बार रीस्टार्ट करते हैं ना दिव्य जी, आप भी जानते हैं कि अगर पर्सनल लॉस की हम बात करें, हम सब ने कहीं ना कहीं अपने चहीतों को खोया है, और ये ज़िंदगी का दस्तूर है, इसको कुछ कर नहीं सकते हैं, लाइफ है। तब भी हम रीस्टार्ट करते हैं। कई बार अगर हम किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहते हैं और उसको हम पाने में या उसको अचीव करने में हम असफल रहते हैं, फिर हम दोबारा रीस्टार्ट करते हैं। तो रीस्टार्ट एक ऐसी चीज़ है जो हम सब के ज़िंदगी का अहम हिस्सा है, और इसीलिए मैं और हम सब ये कहते हैं कि ये हकीकत में ये मनोज कुमार शर्मा के माध्यम से हम एक कहानी बता रहे हैं, लेकिन वो कहानी किन की है? वो कहानी उन करोड़ों लोगों की है। ये कहानी आपकी और मेरी कहानी है, ये हम सब की कहानी है। स्टोरी ऑफ होप, स्टोरी ऑफ ड्रीम्स, स्टोरी ऑफ पैशन, स्टोरी ऑफ बीइंग परसिस्टेंट। You know, it doesn't matter how you start. It matters how you restart. हमने सोशल मीडिया पे वीडियोस भी देखे होंगे ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स के कि कोई भागते भागते गिर गया है, लेकिन वही बंदा या बंदी रेस जीत जाता है, और वो लाखों करोड़ों लोग देखते हैं। वो क्यों लोगों को कनेक्ट करता है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब उस चीज़ को पर्सनली एसोसिएट कर पाते हैं। सर ये देख रहे थे आज जब हम भी देख रहे थे बहुत इजी लगता है, इसको जब टीवी वाज इट्स बूम, मतलब तो फाइनल द बेस्ट फेज जो लास्ट एंड द बेस्ट फेज ऑफ टीवी था, यू वर पार्ट ऑफ दैट। और वो जब शुरुआत हुई वो कितना टफ फेज था? सर टफ था क्योंकि लेकिन कहीं ना कहीं बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड माय फैमिली आई हैव हैड अ डिसेंट हेड ऑन माय शोल्डर। तो मतलब मैंने जब क्विट करने का डिसीजन भी लिया तब मैंने लगभग 2-2.5 साल की 1.5-2 साल की तो मैंने सेविंग्स कर रखी थी। मुझे पता था कि 1.5-2 साल घर भी चल जाएगा, खर्चा भी खुद का भी चल जाएगा, शौक भी पूरा हो जाएगा, तो कोई ऐसे आपदा नहीं आ पड़ेगी। तो वो बहुत ही इन्फॉर्म्ड डिसीजन था।
बट दिक्कतें थी क्योंकि फिर दोबारा ऑडिशंस करना, फिर दोबारा अपने आप को इंट्रोड्यूस करना और ऐसे एक सर्कल में इंट्रोड्यूस करना जो कहीं ना कहीं एक बहुत ही इंटिमिडेटिंग सर्कल है, क्योंकि यू नो फिल्म जगत, यू नो एवरीवन लुक्स अप टू इट। इट्स लाइक ठीक है आप टीवी करते हैं, आप टीवी जगत के एक जाने माने एक्टर, लेकिन फिल्म जगत जहाँ से अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान आते हैं, आप उस नगरी जाना चाहते हैं। डर होता है, एक अनसर्टिनिटी होती है, घबराहट भी होती है। और then बात यही है कि हाउ डेस्परेटली यू वांट टू गो आउट देयर एंड पुट योरसेल्फ आउट देयर एंड शोकेस व्हाट यू आर। बट आई हैव आल्सो बीन वेरी काइंड, यू नो गॉड हैज बीन वेरी काइंड, बीन वेरी ब्लेस्ड कि कई बार जैसे 12th फेल मेरे पास है, ये एक ऐसी कहानी है जिससे मैं व्यक्तिगत रूप से एसोसिएट करता हूँ, मुझे लगता है कि ये मेरी कहानी है। लेकिन कई बार डेथ इन द गंज भी मेरे पास नहीं, ये फिल्में मेरे पास खुद चल के आई हैं। ये फिल्में मेरे निजी जीवन का बहुत खास हिस्सा बन गई, वो बात की बात है। तो एक कहीं ना कहीं भाग्य भी रहा है उसमें, और थोड़ी बहुत मेहनत भी, लेकिन मेहनत तो सभी करते हैं। बट लग से कुछ फैंस के क्वेश्चन आए, अच्छा। बस उसमें एक ने लिखा है कि विक्रम हैज ऑलवेज बीन लकी बिकॉज़ तीन बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस के साथ रोमांस करने का मौका मिला। फिर देखा यामी सारा हाँ, जरूर कोई लड़की नहीं जेलसी में लिखा होगा। हाँ लग तो रहा है, रियली ग्लैड और भी लोग हैं, बहुतों के साथ काम करने का मौका मिला है, तापसी के साथ भी काम किया है, भूमि के साथ भी काम किया है, मोस्ट ऑफ द वेरी गुड एक्टर्स आर। तो अच्छा लगा, लेकिन अच्छा लगता है जान के, या आई होप आई गेट टू वर्क विद ऑल ऑफ देम अगेन। तब लगता है कि जो एक जर्नी शुरू हुई थी, यस आई एम ऑन द राइट ट्रैक, थिंग्स आर टचवुड, कोई नो एवरीथिंग वन। Yes, of course. ये एक form of validation होता है, but you know, yes, also including the people you work with, but also with the people have responded. वो भी बहुत मैटर करता है, वो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा मैटर करता है कि लोगों ने इतना मतलब they've been very patient with me, मेरा साथ नहीं छोड़ा है लोगों ने, और बहुत शुक्रगुजार हूँ इस चीज़ का कि आज जो कुछ भी मेरे पास है वो उसमें उनका भी बहुत योगदान है और उनका एक हिस्सा है उसमें। आज ऐसे कितने सारे लोग हैं जो जिनसे मैं सोशल मीडिया पे टच में, मैं आज तक मिला नहीं उनसे कभी, लेकिन मुझे ये पता है कि ये 15-16 साल से एक मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ये मेरे लिए दुआएं करते हैं, ये मेरे अच्छाई के लिए, मेरे वेलबींग के लिए प्रार्थना करते हैं। आई मीन 16-17 साल बहुत समय होता है। रिस्टार्ट से इस साल एक और पर्सन ने रिस्टार्ट किया था, इंशाल्लाह when he started again back with again two big hits and so on. Mega hits, all time Number greatest one hits. मतलब biggest hit होगी, क्या कहना चाहें इस करीब वाला इंशाल्लाह। यार वो शाहरुख खान है, मतलब I'm so happy for him, I'm really really happy। पठान देखी मैंने, मैं जवान तक देख नहीं पाया unfortunately, and I think the king is back। और क्या है? And then the country again, Rajkumar Hirani, the part, the person who recommended you. Yes, yes, I'm really excited, really excited। एक और सवाल है, आपने लव हॉस्टल में जो काम किया तो the COVID times में, and that was again Bobby Deol का first negative role। Now Bobby is back with us in a big way। क्या was that entire I love the way he's looking in the trailer, and he's such an amazing guy। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो मतलब वो देख के लगता है कि हाँ 6 फुट 2 का बॉबी देओल मतलब जायंट है। He's such a child, he's a child at heart, he has the most tender hearts। वो ऐसे हैं कि मतलब अगर सड़क पे किसी को आपदा में देखेंगे तो रो पड़ेगी या उसकी मदद करने चले जाएंगे, तो वो उनका नेचर वैसा है। He's a fabulous person, I'm very happy for him, very very happy। He likes it। I love it, I बहुत love it। exciting है। तो इधर इसके बाद क्या हो रहा है? सर इसके बाद 12th फेल तो है 27 जून, फिर दिनेश जी एडॉक फिल्म्स के साथ में एक सेक्टर 36 नाम की फिल्म है, फिर जियो स्टूडियोज के साथ में एक और फिल्म है ब्लैकआउट है जिसका नाम, फिर आनंद जी के साथ और कनिका डिविल के साथ फिर आई हंसी खुशबू दी है, दैट इज कमिंग आउट नेक्स्ट ईयर। Very cute for throwing mad at that। It's cute तो नहीं पता, हाँ, शुरुआत cute से होती है। शुरुआत में जाके हाँ, फिर तो कुछ और ही बन गया। तो या दैट इज कमिंग आउट, एंड मेरी एक और फिल्म अब आ रही है जो मेरे सेक्टर 36 के राइटर हैं बोधन रॉय चौधरी, ये उनकी पहली फिल्म है जो डायरेक्टर है, जिसका नाम है तलाकों में एक, वो भी जियो स्टूडियोज के साथ।
It's exciting time. Exciting times, nervous times, anxious times, but I think everything is welcome. We wish you all the best. Thank you, Dilip. Thank you.